This is Parveen Sahar, IELTS PT कम्युनिकेशन ट्रेनर एज वेल एज मोटिवेटर। सो आज मैं बात करना चाहूंगा रीडिंग हैबिट पे, और ये बात सिर्फ स्टूडेंट से नहीं करना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा पेरेंट्स से भी। रीडिंग हैबिट जो है वो बहुत एक अच्छी हैबिट है जो बच्चे को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। मैं किसी कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल रीडिंग की बात कर रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की बात कर रहा हूं, मैं मैगजीन रीडिंग की बात कर रहा हूं, मैं नोवेल रीडिंग की बात कर रहा हूं। तो अब स्टार्ट करता हूं एक ऐसे इंसिडेंट से जिसमें एक लेडी जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और उसका जो बेबी है वो उसके साथ है, 3-4 साल का बेबी है। तो वो नोवेल पढ़ रही है, तो बच्चा जो है वो नोवेल के अंदर बीच में ताका झाकी कर रहा है, पीपिंग इनटू द नोवेल। अब साथ में जो ट्रेवलर है ही इज क्वाइट क्यूरियस टू लर्न द थिंग्स कि बच्चा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, फोन में लगे होते हैं या इधर उधर कुछ शरारतें कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा सिर्फ उस नोवेल के अंदर लगा हुआ है। तो उसने पूछा क्यूरियोसिटी की वजह से कि मैम व्हाट इज दिस। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली उस लेडी ने कि पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के, वो आइकन होते हैं, और आपका बच्चा जो है वो आपको फॉलो करता है। आप अगर फोन यूज करते हैं, बच्चों के सामने ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, आपके सामने फोन यूज करेगा। उसको लगता है कि स्टेटस सिंबल है। तो बच्चे के सामने अगर आप रूटीन के अंदर पढ़ रहे हैं तो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? ये बच्चे पे हम ब्लेम कर देते हैं कि तूने क्या किया। कंपेयर तो हमने करना ही नहीं है। बच्चा भी कंपेयर कर सकता है बिल गेट्स के साथ कि आपकी एज के अंदर बिल गेट्स ने इतना कुछ कमा लिया था। तो कंपैरिजन मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन अगर मैटर करता होता तो बिल गेट्स की खूबियां अलग थी, नरेंद्र मोदी की खूबियां अलग है, ट्रम्प वो भी सक्सेसफुल है। ओके, बट द थिंग इज हर किसी का लेवल, टेस्ट, उसकी जो डेजिग्नेशन है वो अलग अलग है। तो नेवर एवर गो विद द कंपैरिजन। अब बात आती है रीडिंग हैबिट की। तो रीडिंग हैबिट से सबसे पहले तो बच्चे की इमेजिनेशन पावर जो है, इमेजिनेटिव पावर जो है वो डेवलप होती है। बच्चे का जो ब्रेन है उसके अंदर मैच्योरिटी, वो डिसीजन मेकर बन जाता है, क्योंकि वो चीजें पढ़ता है। उस पढ़ने के अंदर उसको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। अब जैसे स्टार्टिंग कहां से करें, किस तरह का स्टफ दें, तो छोटे बच्चे के लिए आप जो बुक देना चाहिए आप लोगों को वो देनी चाहिए, जैसे जिसके अंदर फोटोज होती हैं, छोटे छोटे स्टोरीज, ओके, जिसका एक मोरल होता है। उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको इसी चीज पे लगाना चाहिए, स्टोरीज फुल ऑफ मोरल वैल्यूज, जिसमें एथिकल वैल्यूज डेवलप हो सके बच्चे की, डिडेक्टिक स्टोरीज होनी चाहिए। अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको वो फॉलो कर रहा है। आप अगर अच्छे रीडर नहीं है, कई बार बोलते हैं कि वी शट द माउथ, हम मुंह बंद कर देते हैं पैसों से कि तू जाके ये बुक्स ले आ, वो ले आ। इससे नहीं होगा। बच्चा आपको फॉलो कर रहा है। आप घर में गालियां निकालते हैं तो देयर इज नो नीड टू से, कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऑब्वियसली गालियां निकालेगा। जो सेम आप निकालते हो सेम गालियां निकालेगा। अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो वो अच्छी बातें करेगा। अगर आप फोन यूज करते हैं बच्चे के सामने 3-3, 4-4 घंटे, तो बच्चा फोन का यूजर बनेगा ही बनेगा। अगर आप उसके सामने नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, जो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना डजंट मीन कि जो मास्टर डिग्री, पीएचडी या उससे लेवल उसने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है। आपके बच्चे के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे आपको देख के, मतलब दूसरी फैमिलीज को देख के हम लोग नहीं वो कर सकते, लेकिन आप रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे अगर आपका बच्चा किसी दूसरे से सीख रहा है। तो जैसे एक नोवेल की बात करूंगा, जो बड़े बच्चे हैं, जो 8th, 9th, 10th इनसे या बड़े बच्चे हैं, उनको एक नोवेल जरूर पढ़ना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। वो नोवेल पढ़ के आप लोगों को समझ में आएगी कि स्कूल के अंदर भी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक चीज चल रहा है कि वी शुड क्रैम द स्टफ, वॉमिट आउट इन द एग्जाम, और उसके बाद मार्क्स मैटर करते हैं हम लोगों के। जेन्युइनली आपको लाइफ के अंदर थीटा, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं पे यूज में आया अगर मेरा वो सेक्टर नहीं है तो, लेकिन लाइफ के अंदर, हर किसी की लाइफ के अंदर एक जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट रिलेटेड टू करेंसी, तो उसमें बताया गया है कि रिच जो फादर है वो अपने बच्चे को क्या सिखाता है, वो सिखाता है कि आपको मींस एक कंपनी बाय करनी है, इतना पढ़ कि यू कैन मैनेज दैट। और पुअर फादर सिखाता है कि इतना पढ़, यू शुड गेट अ जॉब इन द कंपनी। तो अब ये ट्रेनिंग एक ही फैमिली के अंदर, एक अलग फैमिली के अंदर जो मिल रही है वो कुछ और है, और दूसरी फैमिली में मिल रही है कंपनी का ऑनर के लिए, और एक फैमिली में मिल रही है कि जॉब करनी है तूने वहां पे।
तो जो आप अपने बच्चों के माइंड में डालोगे वो चीज ही डेवलप करेगा। और रीडिंग हैबिट के अंदर अगर बच्चा इस तरह का स्टफ पढ़ना शुरू कर दे, लर्न टू अर्न, ये एक नॉवल है, इसको पढ़ना आप लोग, बहुत बहुत क्रूशियल है। पहले तो मैं बोलूंगा पेरेंट्स पढ़ें इसको, फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो फिर धीरे धीरे आप वो स्टफ डिजाइन करना शुरू कर दोगे और आपका बच्चा जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो बड़ा इजीली क्लियर कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आपने उसकी रीडिंग हैबिट डजंट मीन कि आपने सिलेबस की बुक्स दे दी। सिलेबस की बुक्स के अलावा उसको स्टफ दो, इंटरेस्टिंग लगेगा उसको पढ़ने में मजा आने लगेगा। उसको न्यूज़पेपर्स पढ़ाओ। अब केबीसी अगर हम देखें तो केबीसी के अंदर लगभग न्यूज़पेपर में करंट इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और हम कहते हैं हाँ यार न्यूज आई तो थी, इससे रिलेटेड कुछ था। बट द थिंग इज, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बच्चे का वो डाटा यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं जी, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। वो उस लेवल पे जनरल उनको कुछ नहीं पता। मार्क्स 99%, 98%, 95%, उस 95-98% की कोई वैल्यू नहीं है जब उनको पूछा जाता है कि व्हाट इज जीडीपी, जीएसटी क्या है। उनको जनरल चीजें ही नहीं पता लाइफ के अंदर। तो आपका बच्चा जो है वो अगर नहीं पढ़ा होगा तो लाइफ में फिर लोगों को देखेगा, डिसीजन लोग लेंगे, आपका बच्चा नहीं ले सकता। तो आज से मेरी वीडियो देखने के बाद आपने पढ़ना है सबसे पहले। आप कहते हैं ना बच्चे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, ट्यूशन पे जाके पढ़ो, नहीं, पहले आप पढ़ोगे अपने बच्चों के लिए, फिर आप अपने बच्चों को बोलने के हकदार हैं कि हाँ ठीक है बेटा अब पढ़ो तुम लोग, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।